कोरोना वैक्सीन, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी मुझे कोविड हो सकता है? क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है? भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच देश महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में आपके मन में वैक्सीन को लेकर कई सवाल होंगे। पहला डोज लेने के बाद क्या दूसरे डोज के लिए फिर से रजिस्टर कराना होगा? हाँ, वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा। ध्यान रखिए, पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट अपने आप शेड्यूल नहीं होगा। कोविन पोर्टल की मदद से आप उसी वैक्सीन सेंटर के लिए फिर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जहां आपने वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड की पहली डोज ली थी। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए तो आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1075 पर फोन करके कोविड-19 टीकाकरण और कोविन सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई भी बात पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं तो भी आपके पास एक विकल्प है। वैक्सीन केंद्रों पर हर रोज सीमित संख्या में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा होती है। मतलब आप सीधे जाकर भी वहां रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि इंतजार और लाइन से बचने के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की सलाह दी जाती है। वैक्सीन की दूसरी डोज कब लेनी चाहिए? कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते के अंतराल के बाद लेने की सलाह दी जाती है। कोविशील्ड के लिए दो खुराक के बीच का अंतराल 4 से 8 हफ्ते रखने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में ली जाए तो उससे और ज्यादा सुरक्षा मिलती है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वैक्सीन की दूसरी डोज की तारीख चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लें जिसकी पहली ली है। अगर पहले भी कोवैक्सीन लगवाई तो दूसरी बार भी वही लगवाएं और पहली बार कोविशील्ड लगवाई थी तो दूसरी बार भी वही वैक्सीन लगवाएं। जब दूसरी वैक्सीन लगवाने जाएं तो पहली डोज के बाद दिया गया वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाएं। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट वैक्सीन केंद्र ही आपको प्रिंट करके देता है। इसके अलावा आप कोविन पोर्टल से भी ये सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था। क्या वैक्सीन की दूसरी डोज किसी अन्य राज्य, जिले में लगवा सकता हूँ? हाँ, आप किसी भी राज्य, जिले में वैक्सीन लगवा सकते हैं। बस ये है कि आप सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर वैक्सीन लगवा पाएंगे जहां वो वाली वैक्सीन लग रही हो जो आपने पहली डोज के दौरान लगवाई थी। क्या वैक्सीन कोविड से बचाव करती है? एक वैक्सीन आपके शरीर को किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद ही आप उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) का कहना है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं क्योंकि ये अधिकांश दवाओं के विपरीत किसी बीमारी का इलाज नहीं करती, बल्कि उन्हें होने से रोकती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक आमतौर पर कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है। वैक्सीन कितने दिन तक मुझे कोविड से सुरक्षित रखेगी? भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा की अवधि अभी तक तय नहीं है। क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो सकता है? इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन में से कोई भी संक्रमण को पूरी तरह रोक सकती है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में 40,000 लोगों पर की गई स्टडी बताती है कि फाइजर बायोएनटेक की एक डोज लेने से संक्रमण का खतरा 70% कम हो जाता है और 2 डोज लेने के बाद 85%। भारत में जो वैक्सीन लग रही है, उनमें एक है कोविशील्ड, जिसके अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल ट्रायल दिखाते हैं कि ये 90% तक कारगर है। कोविड-19 वैक्सीन इस बार भी क्या मुफ्त मिलेगी? पहले चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन दूसरे चरण के बाद से निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिलने लगी। इसके लिए लोग खुद भुगतान कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों और सेंटर पर कोरोना का टीका 250 रुपए में लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में लगने वाले टीके की कीमत अधिकतम 250 रुपये प्रति डोज तय की है। क्या कोविड-19 वैक्सीन सेफ है? ज्यादातर विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना से लड़ने के लिए बनी अब तक की लगभग सभी वैक्सीनों की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट ठीक रही है। हो सकता है वैक्सीनेशन के चलते मामूली बुखार आ जाए या फिर सिरदर्द या इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द होने लगे।
डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई वैक्सीन 50% तक प्रभावी होती है तो उसे सफल वैक्सीन की श्रेणी में रखा जाता है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में होने वाले किसी भी मामूली बदलाव पर पूरी नज़र बनाए रखनी होगी और किसी भी बदलाव को तुरंत किसी चिकित्सक से शेयर करना होगा। Thank you for watching. Do not forget like, share and comments.